बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हाफिज़ अरशद खान रिजवी साहब। साथ ही बहुत शुक्रिया ऑल इंडिया माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन फिरोजाबाद यूपी का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि इस प्रोग्राम में एज ए रिस्पेक्टेड गेस्ट इनवाइट किया और बहुत ही खूबसूरत ये शाम इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ की है। ऑल्दो थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है, बच्चे भी मेरे परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा दिमाग उसमें भी लगा हुआ है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बहुत ही खूबसूरत महफिल उन्होंने सजाई है, जिसके लिए वो काफ़ी तारीफ़ के मुस्तहक़ हैं और हमें उनकी दिल खोल के इस चीज़ में तारीफ़ भी करनी चाहिए। बहुत सारे उन्होंने मेमेंटोस भी इसमें दिए हैं। उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्हें इसमें प्रोग्राम में फेलिसिटेट किया गया है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदवर पैदा। थैंक यू सो मच। मेरे इस स्पीच के दो पार्ट होने वाले हैं। एक पार्ट में हम नेशनल एजुकेशन डे के बारे में बात करेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम एजुकेशन का जो रियल रोल है, जो एजुकेशन कर सकती है, जो एजुकेशन को करना चाहिए और जो हमको करना चाहिए कि हम उस एजुकेशन को पाएँ, उस एजुकेशन को सही से यूज़ करें और अपने आगे की जनरेशन्स को दें। जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर हम फोकस करेंगे। मैं भी बाय प्रोफेशन एक टीचर रही हूँ। मैंने इंडिया में, सऊदी अरेबिया में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया हुआ है। मैं PhD मैंने किया है, पोस्ट डॉक किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, हमारे चमन से। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं मोस्टली, और मैं सबका इस्तकबाल भी पहले कर दूँ ऑन द डाइस एंड ऑफ द डाइस ऑल द डिग्नेटरीज दैट आर प्रेजेंट हियर। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि क्या एजुकेशन भी मजबूत इदारे हैं। आज की डेट में भी उनकी सारी नींव मौलाना आज़ाद ने रखी और उन्होंने एक हमेशा ऐसा सोचा उन्होंने कि जो स्टूडेंट है उसका बर्थ राइट है एजुकेशन पाना। कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है, उसका बर्थ राइट है एजुकेशन को पाना, और उसके लिए गवर्नमेंट को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो उसका बर्थ राइट है वो उसे मिले। उसी की कड़ी में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बहुत बाद में पास हुआ। आप आज़ाद साहब 1947, इंडिया आज़ाद होने से 1958, इतने साल जब तक उनकी ज़िंदगी, जब तक वो हयात रहे, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर रहे। साथ ही में आप बहुत ही बड़े लिंग्विस्टिक थे, आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, अरबिक, रोमन, बहुत सारी लैंग्वेजेस की बहुत अच्छी कमांड थी। आप जहाँ भी, मतलब जहाँ भी स्पीच उनकी जो भी थी वो इतनी इन्फ्लुएंशियल होती थी, इतनी पावरफुल स्पीच थी कि ये अपने टाइम के वो बहुत बड़े लीडर माने जाते थे। और उन्होंने इंसानों को, एक नॉर्मल इंसान जो लोअर तबके से लेकर अपर तबके को इन्फ्लुएंस करने का काम किया। अब हम उनकी कुछ मेन टीचिंग्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टाइम हम उनकी टीचिंग्स को मिस कर देते हैं, कुछ काफ़ी टाइम हिडन रह जाती हैं। तो हम उनकी जो मेन टीचिंग थी वो थी विमेन एजुकेशन पे। वो बहुत फोकस करते थे कि जो एजुकेशन है विमेन को उतनी ही अच्छे से मिले जितनी मेन एजुकेशन की ज़रूरत है। उनके भी अकॉर्डिंग, जैसा ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो वो एक फैमिली एजुकेट होती है, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरी कंट्री एजुकेट होती है। वो कहते थे कि स्टूडेंट्स के अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा हो, ऐसी एजुकेशन हो जो क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो। हम फॉलो करते हैं, आज की भी डेट में देखिए, हम इंजन अगर कंपनी हो गए तो जर्मनी का इंजन हम फॉलो करते हैं, हम इनोवेट नहीं करते। तो जब तक हमारे अंदर वो एक, ये टीचर्स के लिए मैं कह रही हूँ कि हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर एक फीलिंग, एक इंकरेजमेंट डालें कि वो इनोवेटिव बच्चे को सोचने में मदद करें, कि वो कुछ अलग सोचे, कुछ क्रिएटिव। वही एक डेरा की एजुकेशन चलती चली आ रही है। उसके अलावा अब मौलाना आज़ाद कहते थे क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो,
और अगर आपने कुछ सोच लिया है, वो ये कहते थे कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसको पाने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ सोचा है, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस चीज़ को पा लो। और वो कहते थे कि ख्वाब ज़रूर देखना चाहिए। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो फिर वो ख्वाब पूरा हो ना हो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी उनकी एक टीचिंग थी। उनकी टीचिंग थी कि अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया तो सिंगल माइंडेड डिवोशन, आपकी विल पावर होनी चाहिए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हम ऐसा अक्सर कहते रहते हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी टीचिंग थी कि अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया तो फिर आपका सिंगल माइंडेड डिवोशन होना चाहिए कि जब तक मुझे नींद नहीं आएगी, जब तक मैं उस गोल को अचीव नहीं कर लूँगा। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मौलाना आज़ाद भी इस बात के बहुत ज़्यादा पक्षधर थे और वो इस पर बहुत ही स्ट्रांगली एम्फेसिस करते थे। और उनकी इन्हीं काबिलियत, इन्हीं अच्छाइयों की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके जन्मदिन को, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के लिए इतना कुछ किया है, नेशनल एजुकेशन डे उस रूम में हम मनाते हैं। पूरे इंडिया में अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में उसे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल वो इतने धूम धड़ाके से जो होता है पंप एंड शो से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड कोरोना इशू। लेकिन तब भी हम लोग इसको यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खूबसूरत शाम को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रिया। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन की। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई, तो मैं 2-3 आपको हाइपोथेसिस देती हूँ कि जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो इधर बैठे हुए हैं, सब में क्या एक कॉमन रिलेशन है। कुछ एक चीज़ है, कॉमन है, जो बिल्कुल सही कहा आपने, तालीम। आज एजुकेशन इन्होंने पाई तो ये यहाँ है, एजुकेशन इन्होंने पाई तो ये यहाँ है। एजुकेशन जिसने नहीं पाई वो पंचर भी बना रहा है, जैसे बात हो रही थी। जिसने एजुकेशन नहीं पाई वो वहाँ है। अब दूसरा, एक प्रॉब्लम पे बात की गई थी कि प्रॉब्लम क्या, कि जहेज ले लिया एजुकेशन के बाद, जहेज की प्रॉब्लम बढ़ गई। जफर साहब इस पे बहुत एम्फेसिस कर रहे थे। चाइल्ड लेबर है, हम अपने घर में बहुत अच्छे से बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, और कोई ढाबे पे जाते हैं तो कहते हैं छोटू ये ले आओ, पानी ले आओ या कुछ भी ले आओ। बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि सफाई होनी चाहिए और कूड़ा हम घर के बाहर लगा देते हैं दूसरे घर के सामने। क्या रीज़न है इसके पीछे? एजुकेशन तो है हम सब में। मेरे हिसाब से दुनिया की हर प्रॉब्लम का रीज़न एजुकेशन का ना होना और दुनिया की हर प्रॉब्लम का सल्यूशन एजुकेशन का होना है। इसके अलावा कोई भी आप हाइपोथेसिस, कितनी भी क्रिटिकल एनालिसिस कर लीजिए, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इकरा, एजुकेशन की ही पहली बात की गई है। मेरे नाम का मतलब है बुशरा, बुशरा का मतलब है गुड न्यूज़। तो अगर मैं यहाँ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं गुड न्यूज़ की बात कर रही हूँ कि अगर इकरा से बुशरा का सफ़र करना है तो एजुकेशन लेनी होगी। अब हम बात करते हैं कि ये एजुकेशन कहाँ चली गई जिससे हम छोटू कह रहे हैं और दहेज बहुत ले रहे हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हम एजुकेशन दे ही नहीं रहे, ना एजुकेशन ले रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? लिटरेट। सिर्फ हम साक्षर हो रहे हैं, हम शिक्षित नहीं हो रहे हैं। एजुकेशन की बात हम सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन हम नेशनल लिटरेसी डे मना रहे हैं कि बच्चे को पढ़ना लिखना बोलना एक लैंग्वेज में आ गया। 7 साल का बच्चा है, आ गया। लिटरेसी रेट इंडिया का 74% है। उसमें एजुकेटेड कितने हैं? सोचिए कितने एजुकेटेड हैं। एजुकेशन तो हर चीज़ में है। मैं यहाँ पे देख रही थी कि सब लोग, सॉरी टू से, माफ़ करिएगा मुझे, बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉफ़ी पी के मग वहीं पे रख दे रहे हैं नीचे। क्या वो एजुकेशन है? एजुकेशन तो आपके हर सोचने के, समझने के, इस्लाम कहते हैं ना, इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लिविंग, एजुकेशन इज़ अ वे ऑफ लिविंग। हम जब एजुकेट होंगे तो हमारा सोचना, समझना, देखना, बोलना, हर चीज़ बदल जाएगा।
डस्टबिन है लेकिन यहाँ पे पड़ा हुआ है, मीन्स हम एजुकेटेड नहीं हैं, हम सिर्फ लिटरेट हैं। हम नेशनल लिटरेसी डे यहाँ मना रहे हैं। हजार कमियां मुझ में भी हैं, हजार कमियां आप में भी हैं। तो अगर हमें अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाना है तो खुद एजुकेटेड बनना पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। अगर हम दहेज नहीं लेना चाहते हैं तो हमें वो सोच डेवलप करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ यहाँ पे ये कहने भर से नहीं होगा कि इस्लाम ये कहता है, क्रिश्चियनिटी ये कहती है, हिंदुइज्म ये कहता है। हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले हम करेंगे तब हम किसी से कह सकेंगे। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज की काफ़ी बातें हुई यहाँ पे। लैक ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स ही कहती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अनंत है, मिलता रहेगा। सिर्फ एक ऐसी चीज़ एजुकेशन ही है। और ये इस दिन हम क्यों नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं? क्योंकि वो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। इंडिया जो भारत है उसको, उसके कभी ना पार्टीशन ना चाहने वाले ऐसे बंदे, जिन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया, मुस्लिम्स में वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया जो इस मुल्क में रहना चाहती थी। तो वो बंदे का जो जन्म हुआ था 11 तारीख को हुआ था, 11 नवंबर को हुआ था। उन्होंने इंडिया की जो आज की डेट में भी जो नींव है एजुकेशन की, चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो, चाहे वो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल है AITC, और चाहे अगर हम परफॉर्मेंस आर्ट्स के क्षेत्र में देखें, साहित्य नाटक अकादमी है, ललित कला एकेडमी है, और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल